हेलो फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। अतिथि शिक्षकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट डीपीआई के द्वारा जारी की गई है। जिन अतिथि शिक्षकों को स्कूल अलॉट कर दिए गए हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत तब देखने को मिल रही है जब वो स्कूल में ज्वाइन करने के लिए जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि स्कूल जाने के बाद प्राचार्य या फिर शाला प्रभारी के द्वारा उन्हें ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। इसके पहले भी अभी हमने देखा कि जिलेवार अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग से संबंधित आदेश जारी किए जा रहे हैं। अभी तक अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग में जो समस्याएं देखने को मिल रही थी, तो जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा आदेश जारी किए जा रहे थे कि समिति बनाई जाएगी, उसके बाद ही अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग की जाएगी। परंतु अब डीपीआई ने खुद ही आदेश जारी कर दिया है। डीपीआई के द्वारा इस आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं, समस्त शाला प्रभारी इस आदेश को मानना ही पड़ेगा, समस्त शाला प्रभारियों को। चलिए देखते हैं हम इस आदेश को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। 23/10/2024 का ये आदेश है। प्रति समस्त शाला प्रभारी शासकीय विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश विभाग के द्वारा सभी शाला प्रभारियों के लिए ये आदेश जारी कर दिया गया है और इसको मानना ही पड़ेगा, इस आदेश को सभी शाला प्रभारियों को। विषय है शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। अभी जो 2024-25 में अतिथि शिक्षकों की मेरिट जारी की गई है, उस संबंध में ही अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेके ये आदेश जारी किया गया है। अभी तक अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग में जो भी समस्या आ रही थी, उन सारी समस्याओं का निराकरण सिर्फ इसी आदेश में दिया गया है विभाग के द्वारा। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवेदकों द्वारा अतिथि शिक्षक हेतु किए गए शाला विकल्प के आधार पर शाला दी गई हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरिट जारी कर दी गई है और मेरिट के बाद ही शाला प्रभारियों की जो गतिविधि है वो शुरू होती है। उस संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। इस हेतु शाला प्रभारी से निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। आवेदक GFMS पोर्टल पर लॉगिन कर शाला प्रभारी को रिक्वेस्ट प्रेषित करेंगे। आवेदक द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट को शाला प्रभारी पद की उपलब्धता या अतिथि शिक्षक की आवश्यकता के आधार पर परीक्षण कर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप सभी ने अपनी रिक्वेस्ट शाला प्रभारी को सेंड कर दी है और जिनकी रिक्वेस्ट सेंड नहीं हो पा रही है, वो एक बार रिफ्रेश करके फिर से रिक्वेस्ट सेंड करें। रिफ्रेश करने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो जाएगी। आवेदक द्वारा जो रिक्वेस्ट शाला प्रभारी को सेंड कर दी गई है, यदि संस्था में पद खाली है तो शाला प्रभारी को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना है और यदि संस्था में पद खाली नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर देंगे। 23 तारीख के आदेश में डीपीआई ने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया है, शाला प्रभारी यह कार्यवाही अनिवार्यतः दिनांक 25/10/2024 को शाम 5 बजे तक सुनिश्चित करेंगे। रिजेक्ट की स्थिति में कारण GFMS पोर्टल पर अवश्य अंकित करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि शाला प्रभारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें कोई कारण नहीं लिखना है और यदि शाला प्रभारी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उन्हें रिजेक्शन का कारण लिखना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने रिजेक्ट किया है। और ये रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट, ये दोनों की जो भी प्रक्रिया है शाला प्रभारी को, जैसा कि हमने आदेश में देखा, 25/10/2024 को शाम 5 बजे तक कर देनी है। तो 25 तारीख तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किन की ज्वाइनिंग हुई है और किन की ज्वाइनिंग नहीं हुई है और किन को शाला प्रभारी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। उसका कारण भी, रिजेक्शन का भी शाला प्रभारी को देना पड़ेगा। अब एक समस्या उन अतिथि शिक्षकों के साथ आ रही थी, जो उन अतिथि शिक्षकों के साथ अब कोई समस्या नहीं है जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है और शाला प्रभारी के द्वारा उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है और उनकी ज्वाइनिंग अप्रूव हो गई है, तो वो जाएं अपने स्कूल, टाइम पे पढ़ाएं। अब शाला प्रभारियों के द्वारा
उन अतिथि शिक्षकों को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जब रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो उनका कारण भी लिखा जाएगा कि किस कारण से अतिथि शिक्षकों को रिजेक्ट किया गया है, कि हमारे स्कूल में छात्र संख्या नहीं है या फिर बच्चे कम हैं। जो भी कारण होगा वो उन्हें लिखना पड़ेगा कि रिजेक्शन का कारण ये है कि हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। तो निश्चित रूप से जब उनके द्वारा उन अतिथि शिक्षकों को रिजेक्शन का कारण वह लिख देंगे तो विभाग के द्वारा जो उन्हें स्कूल अलॉट किए गए थे उन्हें नहीं मिल पाए, तो फिर से जब सेकेंड लिस्ट जारी की जाएगी तो सबसे पहला मौका इन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इन अभ्यर्थियों के लिए जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो ज़रूर से जारी की जाएगी फिर से, क्योंकि इन अभ्यर्थियों की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है तो विभाग इन्हें रिजेक्ट नहीं करेगा और फिर से इन्हें स्कूल अलॉट किया जाएगा। जिनको रिजेक्ट किया गया है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि सेकेंड लिस्ट तो आना ही है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के साथ इस प्रकार की समस्या आ रही है कि उनको स्कूल के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो आप इसके लिए परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि विभाग के द्वारा सेकेंड लिस्ट 100% आएगी और 100% लिस्ट आएगी और उसमें नाम आना भी आपका 100% है। जैसा कि इस आदेश में बताया गया है कि 25 तारीख तक एक्सेप्ट या रिजेक्ट की प्रोसेस चलनी है। तो 25 तारीख की लास्ट डेट है, तो 26, 27 या फिर 28 तारीख तक आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट जल्दी देखने को मिलेगी। अब जिन शाला प्रभारियों के द्वारा अतिथि शिक्षकों की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जा रहा था उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिजेक्ट होने के बाद आपको फिर से दूसरा स्कूल तो अलॉट होगा ही विभाग के द्वारा और सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होनी ही है। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। और ये आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के लिए आदेश जारी किया गया है। जैसा कि हम इसमें प्रतिलिपि में देख सकते हैं, समस्त कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है, समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को ये आदेश जारी किया गया है, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को भी ये आदेश जारी किया गया है और समस्त संकुल प्राचार्य हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश को भी ये आदेश जारी किया गया है। इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में जिन भी अधिकारियों के द्वारा की जाती है उन सभी को ये आदेश प्रेषित किया गया है। यदि आपको किसी स्कूल में रिजेक्ट कर दिया गया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो स्कूल भरे होंगे उसमें से जो स्कूल अगला होगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।